स्वागत है मेरे संकल्प के शेरों। आज मैं उन्हीं 20 वायरल ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ जो बिहार बोर्ड में बार बार कॉन्सेप्ट सेम रहता है, रिपीट होता है, लेकिन अंक उसके चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ ABCD नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को एग्जाम हॉल में कैसे फोड़ा जाता है। जो बच्चे ने कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि आज गणित रटाया नहीं, दिमाग में छापा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन सा है? फास्ट में जवाब दीजिए। जिसमें रूट रहे। तो 36 को रूट से निकालेंगे तो 6 गुना 6 करेंगे तो ये रूट से निकल जाएगा, क्योंकि रूट से निकलने के लिए दो में से एक को निकाला जाता है। दो का जोड़ी बन जाता है तो एक को निकाल लिया जाता है। 11 गुना 11 ये भी निकल जाएगा रूट से, क्योंकि ये भी दो का जोड़ी बन गया। 16 4 गुना 4 ये भी जोड़ी बन गया तो एक निकल जाएगा, लेकिन रूट 7 ये नहीं निकलेगा। जो रूट से नहीं निकलता वही अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? दो लगातार अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? ये बताओ। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो, जैसे 3 और 2। इसका 80 अब पूछा है तो इसका 80 अपवन होगा। सिंपल था। आप लोग अभाज्य संख्या जानते हो ना क्या होता है? नहीं तो बता भी दिए हैं, रिपीट कर लेना। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बोले थे जो स्वयं से भाग खाए और एक से भाग खाए, जैसे रूट में p है तो 2 भी p में जाएगा। p बराबर 3 रखेंगे तो ये भी रूट में जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2.13131 ये मतलब एक जैसा संख्या रिपीट ना होकर अलग अलग चेहरा बदलते रहे और चलते रहे तो ये अपरिमेय संख्या होता है। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक। शून्यक जहाँ पे लिखा हुआ हो तो मतलब ये समीकरण के बराबर शून्य साबित करना हो, तो इसका सबसे सॉलिड तरीका है कि ऑप्शन सब में रख दो, जिसके अनुसार 0 आ गया वही होगा। जैसे ऑप्शन ए को रखेंगे तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2² हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, +6 तो 4 और 6 10 हो जाए, ये 10 होगा, ये 0 हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 भी रखिएगा 0 आएगा, देख के रख के देख लीजिए जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यक का योग इतना है। शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यक, इसका योग कितना है? 7 है। और इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो अभी तुरंत कॉपी में उठाइए, जो नया कॉपी बनाने बोले हैं उसी में ये फॉर्मूला नोट कीजिए। 7 अब -b/a, तो -b कितना है? -b है -a, तो -b के जगह पे -a रखेंगे तो a हो जाएगा प्लस का, और x² a के जगह पर कितना है? 1 है तो 1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? फास्ट में बताइए। दो घात वाला बहुपद तो जानते हैं द्विघात बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला त्रिघात, 0 घात वाला शून्य बहुपद, लेकिन एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रेखिक बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं। ये बोला है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा? घात यानी डिग्री मतलब पावर। इसमें सबसे ये समीकरण में सबसे ज़्यादा पावर किस पे जो रहता है वही डिग्री का घात का मान होता है। तो कितना है सबसे ज़्यादा? 2 है तो 2 हो गया। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का हल है। तो इसका हल निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, या जो भी हो अनुपात में पहले करते हैं।
तो 2/4, एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, 3/6 और 5/15। अब 2 से 1/2 हो जाएगा यहाँ, 3 से काटेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/3 होगा यहाँ क्योंकि नीचे में 15 है। तो ये तीनों बराबर नहीं ना हुआ, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, एक इक्वल नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि B² - 4AC ग्रेटर देन 0 से है तो द्विघात समीकरण का क्या होगा। यदि 0 से इसका मान बड़ा होता है तो क्या होता है, पहले देखिए, जो B² - 4AC वाला 0 के बराबर है तो वास्तविक भिन्न होगा और समान हल होगा, और 0 से छोटा है तो वास्तविक यानी काल्पनिक होगा, और अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये होता है वास्तविक और भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, मतलब डी निकालने बोल रहा है। डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डी इक्वल होता है B² - 4AC। तो बी का मान यहाँ कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दो, 4। ए यहाँ कितना है, ये 2x² के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं, x के साथ जो रहता है उसे बी कहते हैं। तो ए हो गया 2 और सी का मान कितना है, सी का मान है 3, तो ये हो गया 16 और 3 4 दूनी 8, 8 या 24, कितना हो जाएगा -8। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 12 है, AP 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब उसके आगे जो बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है, जैसे 4 से 10 गया, 10 से 16 गया, 16 से 22 गया, उसके बीच का अंतर को सार्वंतर कहते हैं। 10 और 4 के बीच का अंतर 6 है, 16 और 10 का बीच का अंतर 6 है, तो उसी का बीच का अंतर जो होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। कभी भी डी निकालने बोले तो दूसरा पद माइनस पहला पद किया जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। AP 1, 4, 7, 10 का 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करने बोले तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में, AN बराबर A+N-1 × D। लेकिन ये हमको अब अभी ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ सिंपल यूज करना है। 10वां पद जैसे बोले A+9D लगा दो, 11वां पद जैसे बोले A+10D लगा दो, मतलब जोन सा पद बोले उससे कम में डी से गुना कर दे। बड़वां पद जैसे बोले उसमें बस A+11D, मतलब डी को पद की संख्या जितना हो उससे एक कम से गुना कर दीजिए। जैसे 13वां पद बोले तो A+12D, 15वां बोले तो A+14D, ऐसे करके करना है बस, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर जल्दी आप लोग बताइए। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव जब तक शॉर्ट ट्रिक या कुछ नया अप्रोच स्मार्ट अप्रोच से नहीं बनाइएगा तो सॉल्व नहीं होता है फास्ट में, और टाइम बहुत कम होता है बोर्ड एग्जाम में। तो 10 बोला है तो A+ क्या लिखेंगे, 9D, ए का मान 1, ए मतलब प्रथम पद, 9D निकालने बोले थे, दूसरा पद मतलब पहला पद, तो 4 - 1 3, 9 × 27, 27 × 28, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1/2। n का कितना बोला है, 200 प्राकृतिक संख्या, तो 200 हो जाएगा, और 200 n का मान कितना है 200, तो 200 + 1 हो जाएगा बटे 2, तो ये 100 बार में कटेगा, और 100 × 201 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, चलो करके ही देख लेते हैं। 200 × 1 तो सिंपल है, 2 को 0 बैठ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रश्न 15 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद निकालने के लिए 1 रख दीजिए, प्रथम पद मतलब 1 बराबर 1 मान के रख दीजिए। तो n के जगह पे 1 रखोगे तो 5 गुना 1 तो 5 माइनस 7, इसका हो जाएगा -2। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, tan 60 का मान 60 डिग्री बड़ा है या 30 डिग्री बड़ा है। जो बड़ा रहेगा वो अकेला रहेगा। 30 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री छोटा है, तो छोटा के लिए बटे में लिखते हैं √3 को। जो अकेला खड़ा रहेगा वो √3 होता है, और 10 में तो √3 का मान ही होता है। ये तो सिंपल है। तो किसका पूछा है, tan 60 का पूछा है, तो tan 60 बड़ा वाला ए। ये सब ट्रिक आपको पिछले वीडियो में दे दिए हैं, त्रिकोणमिति वाला में जाके चेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का आंसर फास्ट कीजिए, ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन जो जवाब देगा जल्दी कीजिए, 50 सेकेंड का टाइम 25 सेकेंड का टाइम देते हैं आप लोगों को। तब तक मैं कुछ इसका सॉल्यूशन के लिए कर लेता हूँ। चलिए, टाइम आप लोगों का अब एंड होने वाला है, टाइम एंड हो गया। कॉस ए बोला है, तो ए बराबर कितना है, 90 माइनस बी। लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस बी, और कॉस 90 माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस बी तो कॉस बी हो गया इसका, ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ने बोला है। तो 1 माइनस वाला को उधर भेजेंगे, इक्वल के उधर भेजते हैं, क्या होता है, प्लस में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ फॉर्मूला पे था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि 15 कॉट ए इक्वल 8 तो साइन ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है। आप लोग जल्दी कमेंट में कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को जो कम्युनिटी डाले हैं नए ग्रुप में, उसमें जो टारगेट देते हैं वो पूरा हो गया। आप लोग आज वीडियो के अंत में कमेंट में करके जाइएगा कि हाँ सर टारगेट डन है, और डेली ऐसे ही टारगेट दीजिए। और आप लोगों को अगर साइंस का भी ऐसा ही टारगेट डेली चाहिए तो इस वीडियो के पर कमेंट कम से कम 50 होना चाहिए, तभी हम आप लोगों का हेल्प कर सकेंगे। क्योंकि हमको भी ना जानना है हाँ जो हम कर रहे हैं वो बच्चा को अच्छा लग रहा है, तभी तो हम टारगेट दे पाएंगे। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। 15 कॉट ए इक्वल 8 है, तो कॉट ए का मान निकाल लो पहले। कॉट ए बराबर 8, गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और लाल बटे कक्का से हो जाता है कॉट ए का मान बी बटे पी, और साइन का मान निकालने बोला है। तो 8 और 15 और किसका ट्रिपलेट होता था, जल्दी बोलो, 17 का ट्रिपलेट होता था। 8 15 और 17, एच का मान 17 होगा, आप लोग निकाल के देख लीजिए। और किसका बोला है, साइन का बोला है, साइन पी 15/17, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ ऐसे ही डेली टारगेट दीजिए और ऑब्जेक्टिव कराइए। आप लोगों को हम डेली ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव हम कहीं से भी नहीं उठा लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव सब प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव है, जो पिछले सालों में पूछा गया। हम सिर्फ उसी को खोज खोज के क्वेश्चन बैंक से, बुक से, जो मेरा नोट्स उससे निकाल रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा, क्योंकि जितना साल भर में सिलेबस ख़त्म करना था कर दिए, लेकिन अब लास्ट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी आप लोगों का 95% या 80% के लगभग आ सकेगा, या तो कभी नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर वाला वो देखिएगा, रोज़ टारगेट पूरा कीजिएगा। आपका गारंटी है कि आपका जो गोल होगा वो अचीव होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और वो टारगेट अच्छा लगा हो तो पक्का कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।